नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद वर्मा पर। इससे पहली क्लास में हमने भाषा की जो पहली क्लास शुरू की थी उसमें हमने स्वर को डिस्कस किया था और भाषा, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा इत्यादि जो भी था वो हमने सब डिस्कस किया था। आज उसी वर्णमाला का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी होती है व्यंजन कहलाते हैं। इस आधार पर व्यंजन भी कई प्रकार के होते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखना है। व्यंजन जो वर्णमाला के 2 पार्ट हमने पढ़ाए थे। पहला स्वर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी का दूसरा पार्ट है व्यंजन, उस पर डिस्कस करेंगे। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। देखने कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं समझेंगे। स्पर्शी व्यंजन जिन्हें बोलने में आसानी से समझेंगे। बिल्कुल, जब हम किसी चीज को ट्राई करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं, तो उसको नहीं भूलते। स्थायी ज्ञान का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब हम रट्टा लगाते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें समझना है, हमें प्रैक्टिकल करके देखना है, तो तब जाकर हम इसको अस्थायी ज्ञान समाहित कर सकते हैं। अस्थायी ज्ञान के रूप में समझेंगे कैसे। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए और होते कौन से हैं ये पता होना चाहिए, तो इससे हमारा काम चल जाएगा परीक्षा। जिन्हें बोलने में हमारे जीवा का कोई ना कोई भाग हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हो, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। हमारे जीवा का कोई ना कोई भाग हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है तो वे कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखेंगे ये इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इसमें समझेंगे कितनी है। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। वो कौन से होते हैं देखेंगे। जैसे ये वर्ग है, इसको बोलते हैं क वर्ग। क ख ग घ अंग। क ख ग घ अंग कितने हो गए, 5। तो उसी आधार पर हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, पंजे पंजे 25। तो कितने हो गए, 25। तो हमारे वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर, 5। तो पंजे पंजे 25। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। का से लगाकर मां तक, का से लगाकर मां तक स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद देखेंगे इनको हमने वर्गीकृत किया है कहाँ कहाँ। स्पर्शी व्यंजन यहाँ तक हो गए। उसके बाद है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन। उसके बाद है उसमें या संघर्षी व्यंजन। उसमें या संघर्षी व्यंजन। फिर उसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये हो गए संयुक्त व्यंजन। 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। और उसके बाद हमारे आ गए कौन से व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। कौन से, अनुनासिक। हमारे 6 प्रकार के जो हैं व्यंजन।
इतना ध्यान रखेंगे। अब प्रैक्टिकल कैसे करना है वो समझना है। जैसे हमने बताया कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, ये स्पर्शी व्यंजन को ही 5 वर्ग में बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन को ही 5 हिस्सों में हमने बांट दिया है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कंठे व्यंजन। कंठे व्यंजन, कंठे व्यंजन को देखेंगे किसे कहते हैं कंठे व्यंजन? का वर्ग पूरा का पूरा कंठे व्यंजन के अंतर्गत आता है। वो क्या होती है? जब हमारी जीवा का पश्च भाग, हमारे जीवा का पश्च भाग हमारे कोमल तालु को छूकर बोला जाता हो तो उसे कहते हैं कंठे। बोल कर देखेंगे क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, तो हमारे कहाँ से आई आवाज? कंठ यानी कि गले से आई आवाज आई। कंठ यानी कि गले से आवाज आई है, तो इसका मतलब ये कंठे व्यंजन है। दूसरा है तालव्य व्यंजन। जब हमारी जीवा का मध्य भाग, जब हमारी जीवा का अग्रभाग, जब हमारी जीवा का अग्रभाग हमारे तालु को छूकर आवाज निकालता हो तो उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे बोलकर देखेंगे चा छा जा झा अइए, चा छा जा झा अइए, और इसके साथ साथ में सा और या, सा और या, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ ही मूर्धन्य व्यंजन। जब हमारी जीवा का मध्य भाग हमारे कठोर तालु को क्या बोलते हैं? मूर्धा, मूर्धा को छूकर बोले जाते हैं, उन्हें हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे बोल कर देखेंगे टा ठा डा ढा अण, टा ठा डा ढा अण, तो कौन से होंगे? मूर्धन्य व्यंजन हो गए, मूर्धन्य व्यंजन हो गए। ऐसे ही हम देखेंगे दंत्य व्यंजन, जिन्हें बोलने में हमारे दांतों का सहारा लिया जाए। देखेंगे ता था, जिनको हमारी जीवा दांतों को स्पर्श करे तो क्या होंगे? दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। बोलकर देखेंगे ता था दा धा ना सा, ता था दा धा ना सा, हो गए। उसके बाद ओष्ठ्य व्यंजन, जिनको बोलने में ओष्ठ मतलब होठों का सहारा लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ओष्ठ्य व्यंजन। पा फा बा भा मा, तो ये पूरा का पूरा जो वर्ग है वो कौन सा है? ओष्ठ्य व्यंजन कहलाता है, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाता है। अभी स्पर्शी व्यंजनों का हमने इतना डिस्कस कर लिया। स्पर्शी व्यंजनों के अंतर्गत हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण की अवधारणा। अल्प प्राण परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, तो समझेंगे दोनों ही बातों को। अल्प प्राण किसे कहते हैं? प्राण का मतलब यहाँ है वायु, प्राण का मतलब है वायु। तो जहाँ कम वायु का सहारा लिया जाए वो अल्प प्राण, और जहां पर ज्यादा वायु फूकी जाए बोलने में वो क्या है? महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पांचों वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, अक्षर है, वो अल्प प्राण कहलाता है। बोल कर देखेंगे का कम वायु, खा अधिक वायु, गा कम वायु, घा अधिक वायु, अंगा अधिक वायु। तो क्या हुआ? किसी भी पहला, तीसरा और पांचवा का कम, खा अधिक, गा कम, घा अधिक, अंग कम, तो ये क्या हुआ? अल्प प्राण, जिसमें वायु अल्प मात्रा में
जिनको बोलने में वायु मुख से अल्प मात्रा में निकले, कम निकले, तो क्या है अल्प प्राण। और जिसमें अधिक निकले वो क्या है महाप्राण। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है महाप्राण कहलाता है। जैसे ख, घ, छ, झ, थ, ध, थ, ध, फ, भ, ये क्या कहलाते हैं महाप्राण। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यदि वायु मुख से कम निकले तो अल्प प्राण, और जिनको बोलने में अधिक निकले तो महाप्राण। इतना ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल के आधार पर बोल कर देखेंगे। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण की अवधारणा। और ये कोड है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। इतना ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर या वर्ण महाप्राण है, या निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है। तो अगर आपको पता हो तो आप आंसर सही देंगे। उसके बाद अघोष और घोष की अवधारणा, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको छात्र सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आसानी से बिल्कुल समझेंगे। अघोष और घोष, अघोष और घोष क्या होता है। किसी भी वर्ग का, देखेंगे, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है या अक्षर है वो अघोष कहलाता है। और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो कहलाता है घोष। कैसे, जिन वर्णों को बोलने में हमारी स्वर यंत्रियां कंपन करती हैं वो कहलाते हैं घोष, और जिनमें कंपन नहीं होता वो कहलाते हैं अघोष। बोल कर देखेंगे, का, ख, अघोष, कंपन नहीं है। चा, छा, कंपन नहीं है। टा, ठा, कंपन नहीं है। ता, था, कंपन नहीं है। पा, फा, कंपन नहीं है। और अब बोल कर देखेंगे, गा, घा, अंग कंपन है। ज, झ, अय कंपन है। दा, धा, अणय कंपन है। दा, धा, न कंपन है। बा, भा, म कंपन है। अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमारे स्वर यंत्रियों में कंपन हो वो घोष है, और जिसमें कंपन ना हो वो अघोष है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए।